इस कहानी की शुरुआत में हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है और उनके बीच हर तरफ से गोलियां चल रही थी। यहाँ पर हम लीलम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अकेला दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ फाइट कर रहा होता है। इसके साथ एक लेडी, एक लड़की और एक छोटा सा बच्चा होता है। लेडी ने इस छोटे बच्चे को उठा रखा होता है और वो इस छोटे बच्चे को लड़की को दे देती है और खुद लीलन की मदद करती है। लीलन इस लड़की को अपना लॉकेट उतार कर दे देता है और वह लड़की वहाँ से चली जाती है। वहीं लड़ाई के दौरान लीलन को गोली लग जाती है और साथों साथ उस लेडी को भी गोली लगती है। अब हमें 40 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम बहुत बड़े बड़े स्पेसशिप को देखते हैं। यहाँ पर हम एक रोबोट को देखते हैं जिसके हाथ में एक डिवाइस होता है। वह उसे लेकर जे नाम की लेडी के पास जाता है और कहता है कि इसमें उन लोगों के नाम है जिन्हें प्रेसिडेंट ने स्पेस के मिशन पर जाने के लिए अप्रूव किया है। जे कंप्यूटर पर उन लोगों के नाम सर्च करती है। जिसके बाद हम जेर को देखते हैं, वह एक्सरसाइज कर रहा होता है। एक्सरसाइज करने के बाद वो इसी लॉकेट को देखता है जो लीलन ने इस लड़की को दिया था। वही इनकी स्पेसशिप की दुनिया में पार्टी चल रही होती है और हम डेमन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो दाग नाम के बुल्ले आदमी के हाथ को ठीक कर रहा होता है। इसके हाथ में स्टील का एक शिकंजा होता है। इसके बाद वो लोग एक साथ होते हैं और उन्हें स्पेस में अपने मिशन के लिए जाना होता है। ये लोग अपने स्पेस सूट को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वह बहुत सुंदर और शानदार होते हैं और उनको बनाने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होता है। इसके बाद सभी अपने अपने स्पेस सूट्स को पहन लेते हैं और एक बहुत बड़े स्पेसशिप में अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार होते हैं। वह अपने स्पेसशिप को स्टार्ट करते हैं और अपनी यात्रा पर निकलते हैं। स्पेस में मौजूद कुछ चट्टानों पर स्टेशन बनाए गए होते हैं। वहीं हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो इन लोगों से बात करता है जो स्पेस में जा रहे हैं। प्रेसिडेंट इन लोगों का हौसला बढ़ाता है और वह एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में अपने मिशन के लिए गए थे उनको इस अर्थ और स्पेस का हीरो कहते हैं। वहीं हम जमीन के स्टेशन पर एक आदमी जिसका नाम बोया है तो वो लोग खुश हो जाते हैं और अपने स्पेसशिप में म्यूजिक ऑन कर देते हैं। प्रेसिडेंट ने स्पेसशिप के मिशन के लिए जे, डेमन और रबिन को भेजा था, लेकिन स्पेसशिप को बर चला रहा होता है और वो अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले कहता है कि मैं तो यहाँ पर किसी और मिशन पर आया हूँ। वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा मिशन क्या है, तो वह उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर एआई को हैक करने आया है। तो वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और जरद को बातें सुनाने लगते हैं। वो जमीन पर बने स्टेशन पास से बोया उन लोगों को गाइड कर रहा है और वो कहता है कि वो तीनों पठान को अपने अंदर हेलमेट पहन ले और वो लोग ऐसा ही करते हैं। पर उनका स्पेसशिप गलती से सूरज के पास जाने की वजह से आग के झपेट में आ जाता है। वो लोग सूरज की हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनका स्पेसशिप कहीं पर खो जाता है और उनका स्टेशन से संपर्क टूट जाता है। बुरा आदमी और जे परेशान हो जाते हैं। वहीं हम जेरेड को एक सुनसान जगह पर देखते हैं। उसके पास मौजूद लाइट को ऑन करता है और अपने साथियों को आवाज देने की कोशिश करता है। वहीं प्रेसिडेंट जे और मिशन के साथ जुड़े बाकी लोगों को बताता है कि हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर चुका है, अब इस सब का जिम्मेदार कौन होगा। प्रेसिडेंट बहुत गुस्से में होते हैं। वहीं बुरा आदमी जैसे कहता है कि सारे डोर को लॉक करो, जल्दी से सारी इंफॉर्मेशन को हार्ड ड्राइव से कॉपी करो और बाकी सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करो और एक नई जगह तलाश करो। वहीं हम डेमन को देखते हैं जो पहाड़ के पास एक बिल्डिंग के बाहर होता है। इस बिल्डिंग के ऊपर काले बादल होते हैं। डेमन अपने पास मौजूद रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता है कि मैं बच गया हूँ पर मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ पर हूँ। डेमन और जेरेड का आपस में कांटेक्ट हो जाता है। जेरेड बताता है कि मैं एक क्रिकेट जैसी बनी एक जगह पर हूँ। वहीं डेमन लेजर से जाली को काट कर इस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और वहाँ पर दीवार पर लेजर से डी लिखता है और बुरा आदमी भी सारी इंफॉर्मेशन समेट कर स्पेस में चले जाते हैं। वहीं हम रॉबिन को देखते हैं, उसे होश आ जाता है। इसके नाक से ब्लड निकल रहा होता है। वो अपना हेलमेट उतारती है और आगे बढ़ती है तो वहाँ पर उसे गाड़ी में एक अजीब ज़ॉम्बी जैसा आदमी दिखता है। पर तभी वो ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है लेकिन वो उसे मार देती है। अब जेरेड भी आगे जा रहा होता है तभी उसे अजीब चेहरे वाली लेडी नजर आती
होती है। वह उसे आवाज लगाता है लेकिन वो लेडी उसे डराने की कोशिश करती है। अब हम आगे एक अजीब रोशनी वाली चीज को देखते हैं। ये एक बहुत बड़े एलियन जैसी चीज होती है और वो अपने आप को एक चट्टान से आजाद हो जाता है। इसकी बॉडी भी एक चट्टान जैसी होती है। जेरेड डेमन को बताता है कि मैंने एक खौफनाक चेहरे वाली लेडी को देखा है। वो इंसानों जैसी नहीं लग रही है। तभी वो एलियन जैसी चीज जेरेड पर हमला कर देती है। दरअसल उस चीज का नाम सेंटिनल होता है। जेरेड अपना हेलमेट उतारता है तो तभी वहाँ एक लड़की आती है और इसे अपने साथ ले जाती है। वहीं रेबन एक बाइक लेकर इस जगह से दूर जाने लगती है तो रास्ते में उस पर बहुत बार बिजली गिरती है लेकिन वह फिर भी अपना सफर जारी रखती है। वहीं जे अपने पास मौजूद लोगों से कहती है कि मुझे 2 एस्ट्रोनॉट के बारे में पता चला है कि वह जिंदा है, हमें इनसे संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं एलिन को जेरेड का हेलमेट मिलता है और वह लड़की जो जेरेड को अपने साथ लेकर गई थी वह उसे एक आदमी के हवाले कर आती है। वह आदमी जेरेड से उसकी गन ले लेता है और उसे पूछता है कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, मुझे इसके बारे में बताओ। वहीं हम रेबिन को देखते हैं जो उसे बिल्डिंग के पास पहुंचती है जिसके अंदर डेमन गया होता है। वह अपने डिवाइस में सबके नाम बोलती है कि अगर किसी को मेरी आवाज आ रही है तो उसे संपर्क करे। अब वो लोग जिन्होंने जेरेड को पकड़ा होता है वो उसे लेकर आगे बढ़ते हैं। उसको वहाँ बंद बॉक्स में कई लोग दिखाई देते हैं जो उनसे मदद मांग रहे होते हैं। तो वह लड़की जो जेरेड को पकड़ कर लाई थी वो जेरेड को बताती है कि उन लोगों को सेंटिनल ने पकड़ लिया है और वो इन लोगों में स्लो पॉइजन इंजेक्ट कर रहा है, वो उन्हें मारना चाहता है। वो लोग जेरेड के साथ लगी डिवाइस को ऑन करने की कोशिश करते हैं तो जेरेड की डिवाइस ऑन होने पर जे को अपने खो जाने वाले एस्ट्रोनॉट के बारे में पता चलता है। वो अपने मॉनिटर को ऑन करती है और उससे वो सब दिखाया जाता है जो इन लोगों के साथ सब हुआ था। अब जेरेड इन लोगों के साथ जिस जगह पर होता है वहाँ पर बहुत बड़े दरवाजे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं तो वह सब गोलियां चलाने लगते हैं। जब सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं तो वह लोग डोर पर बॉम्ब लगाकर उसे खोलते हैं तो अंदर से वो लेडी और छोटा बच्चा बाहर निकलते हैं जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जेरेड सब लोगों से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा तो जेरेड के साथ लोग उन पर गोलियां चलाते हैं और उन ज़ॉम्बीज को मारते हैं। तभी डेमिन और रबिन एक साथ मिलने की कोशिश करते हैं। वह दोनों देखने पर तो एक ही जगह पर होते हैं, दोनों सेक्टर 19 पर ही होते हैं पर फिर भी एक दूसरे को देख नहीं पाते। रबिन को लगता है कि डेमन उसके साथ मजाक कर रहा है। वहीं जेरेड और बाकी लोग उस एलियन को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उस एलियन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। इस एलियन के अंदर से एक बिजली जैसी चीजें निकलती है जिससे वो बहुत सारे लोगों को मार चुका होता है। वहीं जेरेड एक ज़ॉम्बी के पास जाता है और ऊंची आवाज से उसे कहता है कि उठो, देखो मैं आ चुका हूँ। अब हम कहानी की शुरुआत का सीन देखते हैं जिसमें वो छोटा बच्चा होता है वो जेरेड ही होता है। वहीं रेबन बूढ़े आदमी को परेशान होकर बताता है कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ। बूढ़ा आदमी रेबिन से कहता है कि हिम्मत रखो, हार मत मानो और अपनी परेशानी का सामना करो। और वह तीनों अलग अलग जगह पर होते हैं और उनके सामने अलग अलग एलियन होते हैं। वो तीनों एलियन को मारने की कोशिश करते हैं पर इस एलियन पर उनकी गोलियों का कोई असर नहीं होता बल्कि एलियन उनको मारने लगता है। तभी जेरेड अपने साथ बॉम्ब को बांधकर खुद भी मर जाता है और इस एलियन को भी मार डालता है। अब वो एलियन रेबिन को मारना चाहता है और वो उसे मारने ही वाला था कि तभी डेमन रेबिन के पास आता है और उसे कहता है कि खुद को संभालो, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। इसके बाद वो एलियन अब स्टेशन पर आ जाता है जहाँ पर जे और बाकी लोग होते हैं। प्रेसिडेंट भी वहाँ पर होता है और एलियन के वहाँ पर आने पर सभी अलर्ट हो जाते हैं लेकिन तभी एक आदमी एलियन को मार ही डालता है जिससे सब ठीक हो जाता है। जिसके बाद हम रेबिन और डेमन को देखते हैं। वह दोनों इस जगह से एक दूसरे को सहारा देते हुए चलते आ रहे हैं। वहीं हम डेमन को देखते हैं जो काफी बूढ़ा लग रहा होता है। हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो एलियन अभी भी जिंदा होता है
और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।